निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब आज हमारा 900वां एपिसोड है। अरे हाँ, ये भी हमारा श्लोक है ना। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरः पुनर्भवं वा सामंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। अनेकों कान चाहिए सुनने के लिए भगवान का महिमा। तुंडे तांडविनीरतिं वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहम् चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनित कियद्भिर अमृते कृष्णेति वर्णे वर्णद्वयी। तो आज हमारा 900वां एपिसोड है, 900। कल था एक्चुअली, एंड कल हम लोग वो इतना उधर नारायण, कल इतना आवाज आ रहा था वहाँ पे, जो चोंगा वोंगा लगा था ना, उसका इतना आवाज आ रहा था कि हम लोग क्लास नहीं ले पाए। और जहाँ मैं बैठा भी था वो छोटा रूम में बैठने के लिए, तो वहाँ कोई और आके पंखा वंखा चालू कर दिया उस आवाज से पूरा। और आप लोगों को दर्शन भी दिलाया मैंने। तो कल बहुत अच्छा इंस्टॉलेशन हो गया डीटी का, है ना, बहुत सुंदर। मतलब गौशाला भी है वहाँ पे, और बहुत सारे वारकरी महाराज लोग आए थे, बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छे। तो आइए, हमारा जो चतुर्थ स्कंद का 20वें अध्याय का 28वां श्लोक चल रहा है। और पृथु महाराज भगवान का विष्णु का दर्शन करके इतने खुश हो गए और गदगद हो गए। उनमें अष्टविकार भावने दिखे। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स हैं। अच्छा, ये रहा मेरे नाम से जो ये वो सब हुआ, वहाँ के जो यजमान हैं दिनेश प्रभु, उन्होंने किया है। उसके बाद ये हम लोग ने कलश का पूजा किया। प्राण प्रतिष्ठा एक दिन पहले हो गया था, हम लोग कलश पूजन किए। झंडा पूजन करके, झंडा और कलश जो है वो ब्रह्मचारी चढ़ाते हैं, तो करवा दिया था। लेकिन वहाँ पे जो ऊपर का था वो कॉलर पतला था, तो इसलिए छोटे बच्चे को भेजा गया, क्योंकि हमारे वजन से वो कॉलर टूट जाता है। तो ऐसा है। तो अभी जो पृथु महाराज हैं वो भगवान को पिछले श्लोक में 27वें श्लोक में बोले कि कहीं लक्ष्मी नाराज ना हो जाए, मैं इतना सेवा करूंगा। ये भाव, क्षत्रिय थे ना पृथु महाराज, तो वो भाव भी बड़ा था, मतलब बड़ा करेंगे, पॉजिटिव टाइप। तो आइए 28वां श्लोक पढ़ते हैं। जगज्जनन्यां जगदीश वेशसं स्यादेव यत्कर्मणि न समीहितं करोषि फल्गवपि अपरुदीनवत्सलः स्व एव धिषणेभिरतस्य किं तया। My dear Lord of the universe, the goddess of fortune, Lakshmi, is mother of the universe, and yet I think that she may be angry with me because of my intruding upon her service and acting on that very platform to which she is so much attached. Yet I am hopeful that even though there is some misunderstanding, you will take my part, for you are very much inclined to the poor and you always magnify even the insignificant service unto you. Therefore, even though she becomes angry, I think that there is no harm for you, because you are self-sufficient, that you can do without her. हे जगदीश्वर, लक्ष्मी जी विश्व की माता हैं, तो भी मैं सोचता हूँ कि उनकी सेवा में हस्तक्षेप करने तथा उसी पद पर जिसके प्रति वे इतनी आसक्त हैं कार्य करने से वे मुझसे क्रुद्ध हो सकती हैं। फिर भी मुझे आशा है कि इस भ्रम के होते हुए भी आप मेरा पक्ष लेंगे, क्योंकि आप दीन वत्सल हैं और भक्त की तुच्छ सेवाओं को भी बहुत करके मानते हैं। अतः यदि वे रुष्ट भी हो जाए तो आपको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं। अतः उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। तो पृथु महाराज जो है ये एक अलग ही लेवल के डिवोटी है। तो भगवान को कह रहे कि प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, और हो सकता है माँ लक्ष्मी ही नाराज हो जाए कि ये तो बहुत कर रहा है। जैसे हनुमान जी सेवा चालू कर दिए थे ना,
तो माँ सीता को सबने कंप्लेंट किया कि जब हर सेवा में आगे आगे हो जाता है, तो अब वो तो भाव है, प्रेम है, तो बाकी भक्तों को लगता है कि हमारा फिर क्या है सेवा। तो माँ सीता ने क्या किया, बोले चलो एक काम करते हैं, जितना भी सेवा है ना हम लिस्ट बनाएंगे, जिसका नाम होगा वही करेगा। और वो लिस्ट जब लग गया तो सारे लिस्ट में सब सेवा भगवान का उठने से लेके बैठने से लेके सब खाना पीना नाश्ता ये वो सबको सब दे दिया, और सब में कहीं हनुमान जी का नाम नहीं। तो हनुमान जी जो है वो देखे, अरे ऐसा है, तो राम जी जहाँ आराम कर रहे थे वहां जाके बैठ गया। तो माँ सीता बोली यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या सेवा है। तो अरे माता तुम सब तो लिख दी, एक चीज भूल गए। बोले क्या। बोले जब भगवान सो के ऐसा जब जाम देंगे, मराठी में जांबड़े बोलते हैं, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं उसमें, जमाई। तो जमाई देंगे तो उनको ऐसा करने वाला कोई सेवक नहीं दिखा है आपने। हाँ, तो बोले वो फिर वो मैंने ले लिया सेवा। अच्छा, इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि भगवान को आप भक्तों को रोक नहीं सकते भगवान की सेवा से। तो पृथु महाराज कह रहे प्रभु मैं इतना सेवा करूंगा ना, इतना करूंगा, लक्ष्मी जी किसी दिन नाराज होने वाली है, तो तब आप मुझे संभाल लेना, क्योंकि लक्ष्मी जी आपकी पूरी सेवा करती है बैठ के चरणों में आपके, तो आप संभाल लेना। और क्योंकि वो तो लड़ाई कर जाएगी, माता जी हैं, तभी आप मेरा पक्ष लेना, क्योंकि मैं तो छोटा मोटा भक्त हूँ। तो ये भाव है, ऐसा होगा नहीं, लक्ष्मी जी ही उसको अपनी सेवा में रख लेंगे, लेकिन ये भाव है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, तात्पर्य बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मदर लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ फॉर्चून इज वेरी वेल नोन फॉर ऑलवेज मसाजिंग द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड नारायण। भगवान नारायण का चरण दबाने में सबको मालूम है, फेमस है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी गुस्सा तो की है, किस पे की है किसी को याद है, ऑनलाइन ऑफलाइन। आज मेरे साथ हम आए हैं मुंबई, देखिए हमारे माता जी है, ये माता जी सुनते थे और प्रभु जी है, यहाँ मुंबई में आए हैं। और आकांक्षा नाम है, मम्मी और पापा का नाम तो मालूम, पर आकांक्षा की मम्मी पापा है। हाँ, मुरबाड़ में माता जी आए थे फेस्टिवल में, जो हमारा इनॉग्रेशन फेस्टिवल था, और बहुत अच्छे डिवोटी 16 माला करते हैं, भोग लगा के खाते हैं, बहुत ही अच्छे माता जी। पूरी बिल्डिंग में कल लोगों को बुलाया था, प्रोग्राम किया, अच्छा प्रीचिंग है। तो हम लोग यहाँ आए हैं। यस, बताइए कि कौन सा प्रसंग है जहाँ माँ लक्ष्मी नाराज होगी। वो जब परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं ना, भृगु ऋषि ने जब भगवान की छाती पे लात मारे थे, भृगु मुनि छाती पे जो लात मार दिए ना, तो बहुत गुस्सा होके वो नीचे आ गई थी महालक्ष्मी कोल्हापुर में, तपस्या करने लगी वो, ऐसा है। तो तब तो वो श्राप दी, तुम ब्राह्मण गरीब रहोगे। माँ लक्ष्मी का जो धन है जो ब्राह्मण, इसलिए हम लोग वैष्णव बन गए। ब्राह्मणों को तो कुछ मिले ना मिले, वैष्णव तो बन ही सकते हैं, है ना। ये लगता है इसमें जाएगा नहीं, तो भगवान की कृपा से थोड़ा ही तो वैष्णव बन गए, ताकि माँ लक्ष्मी जी की जो गुस्सा है वो ना रहे। ठीक है। अब प्रभु जी वो, हाँ प्रभु जी सरस्वती माता या तुलसी देवी से भी नाराज रहती हैं वो, ये मैं पूछ रहा था। तुलसी देवी से नाराज रहती हैं लक्ष्मी जी, या सरस्वती जी से भी, ये सही है? ऐसा कभी सुना नहीं प्रभु। अच्छा प्रभु, कोई लीला में होगा, आप देखना पड़ेगा। शी इज एन आइडियल वाइफ। माँ लक्ष्मी एकदम परफेक्ट जो पत्नी का रोल करते हैं ना, वो रोल करती हैं, बिकॉज शी टेक्स केयर ऑफ लॉर्ड नारायण इन एवरी डिटेल। हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि डिटेल इज द सिम्टम ऑफ लव। अगर आप किसी प्रेम करते हैं तो उसके डिटेल को आपको मालूम, अपने आप मालूम हो जाता है। जैसे आपके बच्चे हैं तो उनको मालूम होते बच्चे को ये पसंद है, नहीं पसंद है, खाता है, इसे एलर्जी है, ये वो।
तो डिटेल आपका कोई रख रहा है मतलब वो आपको बहुत मानता है, ये वाला चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पे माँ लक्ष्मी जो हर डिटेल को नारायण के ध्यान दे रहे हैं। शी टेक्स केयर और नॉट ओनली ऑफ हिज लोटस फीट बट ऑफ द हाउस होल्ड अफेयर्स ऑफ द लॉर्ड एज वेल। तो केवल उनके चरण कमलों का नहीं अपितु जो घरेलू मामला है वो उस पर भी ध्यान देते हैं। ठीक है, ये भगवान का भाव है। शी कुक्स नाइस फूड फॉर हिम, फैंस हिम, अच्छा भोग बनाते हैं माँ लक्ष्मी। भगवान प्रसन्न हो इसके लिए अलग अलग भोग बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वैकुंठ में भी भोग बनता है, ये नहीं कि ये अन्न है तो यहीं का है, वो उसका ग्रॉस फॉर्म है। ओरिजिनल फॉर्म अन्न का उधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। शी कुक्स नाइस फूड फॉर हिम, फैंस हिम व्हाइल ही ईट्स, और जब वो खा रहे हैं तो उनको फैन करती है। तो ये आइडियल पत्नी होती है जो पति को हवा देगी लेकिन आजकल की पत्नियां तो फैन लगा के छोड़े, कालो फैन तो चल ही रहा है। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे फैन वैन नहीं होता था ना, तो पति खा रहा है, गर्म लग सकता है, खाना भी गर्म है, फिर बाहर का माहौल गर्म है, तो फैन कर देती थी। तो एक्चुअली क्योंकि जो स्त्री है ना वो सबऑर्डिनेट होने के कारण उसके लिए स्वभाव ये स्वभाव सेवा करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आसान हो जाता है उनके लिए। हाँ, लेकिन जब उनको बता देंगे कि नहीं तुम पुरुष से बड़े हो, तो फिर उसको फैन वैन लगाएगी नहीं, हो भाग यहाँ से, तेरा तू लगा, हमको सरकार ने कहा है कि हम तुमसे महान हैं। फिर बेचारा पति खुद ही फैन ले लेके ऐसा था। तो पहले ऐसा होता था, मैं देखा हूँ, मेरी नानी जो है वो करती थी नाना जी के लिए, तो मैं बहुत बार देखा हूँ। पर नानी भी थी मेरी, वो भी देखा हूँ, ऐसा करते रहती थी, हम लोग के लिए भी कर देती थी, हाँ बाबू खाओ ऐसा। तो वो एक प्रेम का सिम्टम है वो। और उसी में वो बतिया लेती थी, फैन वैन जो करते हैं ना, फैन करते करते बतिया लेते थे, तू छोटू का तो कुछ नहीं होगा, इस बार तो फेले होगा, मतलब वो खा रहा है, हवा भी आ रहा है और वो अपना टेंशन वाला चीज भी सुन रहा है। जैसे कंप्यूटर में सर्वर होता है ना, सर्वर उसको एसी रूम में रखा जाता है क्योंकि उसका हीट इतना निकलता है कि वो हो जाता है। He eats while he eats. She fans him while he eats. Smooths sandalwood pulp on his face and set his bed and sitting places in the right order. तो भगवान जहाँ बैठने वाले हैं, सोने वाले हैं, वो सब स्थानों को अच्छा कर देती है और भगवान को चंदन लगा के देती है ना, भगवान को चंदन पसंद है। In this way, she is always engaged in the service of the Lord. There is hardly any opportunity for any other devotee to intrude upon his daily activities. तो भगवान का जो नियमित दिनचर्या है उसमें लक्ष्मी जी ऑलरेडी हाईजैक कर चुकी है। हाँ, तो अब उधर जहाँ एंट्री कैसे होगा, अगर एंट्री हो गया तो लक्ष्मी जी नाराज होंगी, लड़ाई होगा। वैसे भगवान तो बोलते हैं कि जो मेरे भक्तों की सेवा करता है मुझे ज्यादा प्रिय है, मेरी जो सेवा करता है तो ठीक है, पर जो भक्तों की सेवा करता है बहुत प्रिय है ना, ये भगवान सीधा बोलते हैं। और उसमें भी वो सबसे ज्यादा प्रिय है जो दूसरों को जाके मेरे बारे में बताता है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में मुझे और कोई ज्यादा प्रिय नहीं उससे जो मेरे बारे में लोगों को बताता है और मुझसे लोगों को जोड़ता है। तो कह रहे हैं, तो in this way she is always engaged in service of the Lord and hardly any opportunity for any other devotee to intrude upon daily activities. दूसरे भक्तों को कोई अभी प्रवेश मिलेगा नहीं। पृथु महाराज was therefore almost certain that his intrusion into the service of goddess of fortune would irritate her and cause her to become angry with him. तो पृथु महाराज कह रहे कि ये चांस है कि आपकी जो पत्नी है माँ लक्ष्मी, ये गुस्सा हो सकती है मेरे प्रवेश करने मात्र से। But why should Mother Lakshmi, the mother of the universe, be angry with an insignificant devotee like पृथु महाराज? तो एक साधारण पृथु महाराज या एक भक्त से क्यों लक्ष्मी गुस्सा होगी, जैसे प्रॉपर लिख रहे हैं। All this was not very likely, ये कभी होगा नहीं। पर पृथु महाराज अपने भाव को प्रकट कर दे। हम बोलते ना, हाँ कोई बोलते प्रभु जी खाना खाने आइए, हमारे यहाँ प्रसाद लेने आइए आप, तो बोलते हाँ क्या क्या खिलाइएगा बताइए, ये खिलाइएगा वो खिलाइएगा, बोलते हैं। तो सामने देने का थोड़ी खाता है आदमी, तो बोलने का भाव है। तो yet पृथु महाराज just for his personal protection appealed to the Lord to take his part. हाँ, तो भगवान पृथु महाराज सोचे कि नहीं, मतलब मैं मेरा चीज बता देता हूँ, कुछ हो जाए तो अब संभाल लेना।
Prithu Maharaj was engaged in performing the ordinary Vedic rituals and sacrifices according to karma kanda or fruitive activities. But the Lord, being so kind and magnanimous, was ready to award Prithu Maharaj the highest perfectional stage of life, namely devotional service. जबकि पृथु महाराज केवल कर्म कांड करने में लगे हुए थे, तो वो अभी भगवान उनको भक्ति के हाईएस्ट स्तर प्रदान करने के लिए रेडी हैं। क्योंकि कर्मकांड में ना ऐसा बोलते हैं, कर्मकांड जो है वो विषय भांड है, यानी संसार के विषय के बारे में सब कुछ है। बहुत ज्यादा मतलब क्या मिलेगा? आपको धन मिलेगा, आपको समृद्धि मिलेगी, कोई कला मिल जाएगी, कोई सिद्धि मिल जाएगी, पर इन सब का आप लेके करिएगा क्या? जोक है कि सारा संसार इसी में लगा है कि थोड़ा और धन आ जाए, मतलब जिसके 10,000 है उससे बस 5,000 और मैं थोड़ा 1-2 घंटा कहीं कर लूं, 15,000 हो जाएगा। जिसका 10 लाख महीना है वो सोचता है यार बस और एक MBA का स्टार लग जाता तो ऊपर के मैनेजर ही बन जाते, तो 15 लाख महीना ही कमा लेते। मतलब वो लोभ भी नहीं कह सकते आप उसको, वो क्रेज हो जाता है कि शायद ये आसरा है कि ज्यादा हो जाने से हम ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे और ज्यादा उपलब्धियां होंगी। लेकिन मैंने देखा है, अब मेरे पास तो ऐसे फुटी कौड़ी नहीं होते, जो आता है जाता है चलते रहता है। जितना मैं भारत घूमा हूँ उतना शायद कोई बिजनेसमैन भी नहीं घूमा हो, या उसके एजेंट भी उतना सेल्समैन वाला नहीं घूमा हो। इतने भारत के कोने कोने में जाके प्रचार किया, कहाँ कहाँ प्रचार चल रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, लगता है मरने के बाद ही सब निकलेगा। मेरे राइट लेफ्ट हैंड को भी नहीं मालूम है सब। जैसे अगर एक डिवोटी है तो उसको मेरे सारे प्रोजेक्ट में से 50% मालूम है। सबसे ज्यादा अगर किसी को मालूम है तो 80% करुणावतर को मालूम है फिलहाल। उसके बाद स्तोका को मालूम है, बाकी सबको भी मालूम है धीरे धीरे। तो वो सबको नहीं पता चलता है क्योंकि उतने एक्सपांशन ही है, तो कहाँ कहाँ जाएंगे, किसके मिले। एक बार कहीं तो ले गया मैं करुणावतर को, यहाँ कब आए थे? बिल्कुल मैं 8 साल से आ रहा हूँ। 8 साल से तो वो कैसा रहता है सबको नहीं पता चलता है। और यहाँ जो लोग अरबों खरबों एमास करके बैठे हुए हैं, जिनके पास फ्लाइट खुद का है, वो जिधर उतरेंगे वहां नया गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं, वो भी वहां उतना तीर्थ और यात्रा नहीं करते। तो पैसे का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पूरा विश्व जो है वो चाहता है कि वो एक क्रेज है बस दिमाग में, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। और उसके लिए वो बहुत तत्पर होता है। कोई काला जादू करता है, तो कोई पूजा पाठ करता है, तो कोई तंत्र मंत्र ले आता है, उसी को सिद्ध करते होगा 1 लाख नाम लीजिए वो आपको मिलेगा। वो देते हैं बाबा लोग, ये तंत्र पढ़ो 1 करोड़ नाम लो इसका। एक है बंदा ऑनलाइन जुड़ा है, वो तो उसको पता नहीं क्या हो गया है, वो बोलता है मैं करोड़पति होके मरना चाहता हूँ, अरबपति होके मरना चाहता हूँ। तो लेकिन है उसको भगवान शिव जी पे बड़ा भरोसा है। तो मैं बोला करो फिर, जो तुमको बनना ही है। दुख ये है कि उतना मिलने के बाद करोगे क्या? क्योंकि आप कितना भी पावरफुल हो जाइए, आपको सिद्धि भी मिल जाएगा, आप कुछ भी हो जाएगा। आप समझो आपको ये भी सिद्धि मिली है कि मरे हुए आदमी को हाथ लगा दो जिंदा हो जाए, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। उसका कारण ये है वो जिंदा भी होगा तो वो उसी मानसिक इच्छाओं के साथ जीवित होगा जो था, फिर वो वही काम करेगा और जिसने उसका मर्डर किया है वो फिर करेगा। आप एक बार मच्छर नहीं मारते, रोज रोज मारते, वो रोज काटता है। भाई एक बार मच्छर को मार दिया तो उसके मैसेज थोड़ी जाता है कि सुनो ये आदमी लोग बहुत बदमाश है, इनको काटना नहीं है, लोग फिर मार देता है। अब बात समझिए, उनका व्हाट्सएप मैसेजिंग है नहीं। पहले भी चिड़िया को लोग दाना डाल के पिंजरे में कैद कर देते थे, पहले भी जो अच्छा चीज दिखता था उसको लोग किडनैप कर लेते थे, चुरा लेते थे। तो अगर आप कोई सिद्धि से पावरफुल हो भी जाइएगा तो भी आप कुछ किसी की इच्छा में बदलाव नहीं कर सकते। वो इच्छा में बदलाव केवल एक ही कर सकते हैं कि वो यहाँ माया में है, उसको आप भगवान में लगा सकते हैं। उसके अलावा आप आपका बेटा बेटी भाई बहन माता पिता चाचा चाची रिश्तेदार बिल्डिंग वाले कंपनी वाले खेत वाले सरकार आपका पार्टी वाले, कोई आप किसी को भी नहीं बदल सकते। आप केवल हरिनाम के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से लोगों की इच्छा को भौतिक इच्छाओं से लेके आध्यात्मिक इच्छाओं तक ला सकते हो। तो यही एक काम है जो बदलाव आप ला सकते हो, जो बड़ा टफ है। उसके अलावा आप कितना भी प्राप्त कर लीजिए वो आपको फलीभूत नहीं होगा, वेस्ट है वो। मतलब एक तो आप 10-20 साल करके उसको मंत्र तंत्र सिद्ध भी कर लिए, अब आप जहां हाथ डाल रहे हो वहां पैसा ही पैसा आ रहा है, सोना ही सोना आ रहा है,
सारा हो सकता है, आपको बहुत सारा एकड़ जमीन आपके नाम की हो जाए, करिएगा क्या? क्या मतलब उसको खाइएगा या उसको बेच दीजिएगा तो सोना मिलेगा, तो भी क्या करिएगा? पैसा ही मिल जाएगा, क्या करिएगा? मतलब तो इसलिए उसके बाद ना जो अमीर लोग होते हैं ये दान क्यों देते हैं? ये इसलिए नहीं दान देते कि वो उनको बड़ा इच्छा है, उनको मालूम है कि यहाँ दान देने से हमको मंच पे बैठाया जाएगा, बाबा लोग बैठाएगा तो एकदम बोलेगा कि प्रभु जी की कृपा से मंदिर का जो है वो हुआ है। और जो बेचारा जो 100-200 रुपए दान देता है उसका कहीं नाम ही नहीं आता है, उसका अनाउंसमेंट में भी आता है कि अन्य सभी भक्तों के दान से हरि बोलता है साला मैं मेरा मेहनत से 100-200 दिया हूँ, उसको कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन जो कोई हजारों लाखों कुछ दे दिया तो उसका लोग नाम लेते हैं कि देखो ये प्रभु जी हैं जिन्होंने दिया है ना। तो यही है। तो यहाँ भगवान वो देखेंगे पृथु महाराज कर्मकांड में लगे हैं, लेकिन अब उन्हें भगवान क्या देने वाले हैं? भक्ति। जब असली में भगवान प्रसन्न होते हैं ना तो वो भक्ति दे देते हैं। When a person performs Vedic rituals and sacrifices, he does so to elevate himself to heavenly planets. जब कोई ऐसा कर्मकांड करता है तो अपने आप को स्वर्ग की तरफ ले जाना चाहता है। अभी मैं कॉस्मोलॉजी के मॉडल्स बना रहा हूँ। अभी आज ट्यूसडे है लेकिन कल वीडियो नहीं आया क्योंकि अभी हमने वो डाला नहीं है, बनाया नहीं। एक ही बार अभी एक बार 8 वीडियोस का ऑडियो जाएगा तब बनेगा। तो जहाँ पे यहाँ ये ऐसे ऐसे कर्मकांड होते हैं, वहाँ केवल कुछ मिलता है बदले में, पुत्र प्राप्ति होता है, धन प्राप्ति होता है, तो ये सब का क्या करना है? या स्वर्ग भी मिल जाएगा तो कुछ समय बाद स्वर्ग से आपको उतर के आना पड़ेगा। No one can be qualified to go back home, back to Godhead by means of such sacrifices. ये सब करके आप जो है वैकुंठ नहीं जा सकते, आप इसी संसार में रह सकते हैं। आप स्वर्ग चले जाइएगा, देवी देवता हो जाइएगा, नरक जाइएगा या नीचे के पाताल लोकों में अपना कुछ भी शरीर मिलकर आप रह सकते हैं, भूलोक में ही कहीं शरीर मिलकर रह सकते हैं, लेकिन वैकुंठ नहीं जा सकते। वैकुंठ आप तब जा सकते हैं जब आप भगवान की भक्ति करेंगे ही। हाँ, but the Lord is so kind that he accepts a little insignificant service, and therefore it is stated in the Vishnu Puran that by following the principles of Varnashram Dharma one can satisfy the Supreme Lord. समसिद्धिर हरितोषणम। आप अगर वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए आप कार्य कर रहे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि फिर आप मुक्त हो जाएंगे। When the Lord is satisfied, the performer of sacrifices is elevated to the platform of devotional service. तो जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं वर्णाश्रम से तो आपको उच्च स्तर पे लेके जाते हैं। पृथु महाराज therefore expected that his insignificant service to the Lord would be accepted by him. तो कह रहे जो भी छोटा सेवा हम कर रहे हैं, कौन सा सेवा किया पृथु महाराज ने? 100वां यज्ञ जो करने से इंद्र को परेशानी हो सकता था वो भगवान के बोलने पे रोक दिया। सोचिए, आप परफेक्शन पे जा ही रहे थे, अब इंद्र को परेशानी हो रहा है, सब ऊपर नीचे देवताओं में इधर उधर उथल पुथल हो रहा है, तो पृथु महाराज को ब्रह्मा जी ने बोला ब्रह्मा जी आपने कह दिया, तो भगवान प्रसन्न हुए कि ये बात माना है। तो इसका मतलब ये है कि केवल वो अनुष्ठान कर देने से नहीं, अभी तो भगवान की इच्छा को मद्देनजर रखते हुए काम करना चाहिए। कई बार हमको लगता है नहीं ये पूरा ही कर देना है, तो भगवान नहीं। कई बार भक्तों के बीच में जैसे कोई और सेवा है लेकिन कोई भक्त आया है तो वो भक्त को मिलना ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो कई लोग वो प्रोसेस में ही लगे रहते हैं और जो मेन चीज़ उसको भूल जाते हैं। जैसे हमारे एक बार मंदिर के अध्यक्ष थे, वो जप कर रहे थे, उनका आदत था सुबह बैठ के जप करना और वो हिलते नहीं थे अपने जगह से। तो अच्छा चीज़ है, ये साधना में अच्छा चीज़ है। परंतु एक सन्यासी आए थे एक रात पहले, वो कथा वथा दिए थे, अब दूसरा दिन 6 बजे उनको निकलना था, तो 6 बजे निकलना था, 7 बजे का शायद ट्रेन था। तो जब वो जा रहे थे तो उनमें से मंदिर से कोई उठा ही नहीं उनको सेंड ऑफ करने के लिए। मुझे याद है मैं और एक ड्यूटी गए थे, मतलब प्रणाम नाम किए, तो बोले वो उसको ये पता नहीं है कि कोई भक्त जा रहा है तो उसको आना चाहिए ये माला करते ही बैठ रहा है। तो फिर उनको बाद में पता चला तो अच्छा ऐसा भी होता है क्या, जाने चाहिए। तो ये सब बुद्धि वाला काम नहीं, स्वभाव वाला काम है। जब आपको मालूम है कोई जा रहा है तो उसको, तो ऐसा है। When the Lord is satisfied, the performer वो भक्ति के लेवल पे चले जाता है। पृथु महाराज therefore expected that is जो छोटा उनका सेवा है वो स्वीकार किया जाएगा और as being greater than that of लक्ष्मी जी, मतलब लक्ष्मी जी आपकी सेवा करती है लेकिन मैंने भी जो सेवा किया है
आप अपने नजर में बढ़ा रखिएगा। द गॉडेस ऑफ फॉर्चून इज कॉल्ड चंचला। माता लक्ष्मी को क्या कहा गया है? चंचला। चंचला मतलब आज इसके पास है तो कल उसके पास है, इसलिए आपका बटुआ भरता है, खाली होता है। ऐसा मेरा भी अनुभव है। पैसा ऐसा कभी कभी मेरा वो बटुआ है ना मोटा हो जाता है, और फिर अचानक से खर्चा छुटा दे मेरे अकाउंट में जाइएगा ना, तो समझो कोई अचानक से कोई पता नहीं किसी कुछ हो गया, तो 1 लाख रुपए दे दिया, हम मैं खुश हो तो बस अब मेरा चलेगा। लेकिन उसके अगली बार सबका वो कुछ पेमेंट होता है, तड़ करके नीचे, फिर 1-2 टिकट निकलता, खत्म, फिर जीरो, फिर ऑलमोस्ट तो 2-3 हजार रुपया आ जाता है। ऐसा ग्राफ ही ऐसा जाता है चौक करके। फिर हम बोलते छोड़ो, इसका सुख मनाना भी गलत है। फिर ये है कि वो अब 2000 रुपये तो ऐसे नहीं कि मैं नीचे जाऊंगा, भगवान कुछ ना कुछ इसमें भी इजाफा करने वाले हैं। फिर यहाँ वहां से यहाँ जाता है, फिर चल जाता है, फिर आ जाता है। तो एक चीज समझ में आया कि माता लक्ष्मी जो है वो चंचला है, तो आएंगी, आपको सेवा का मौका देंगी, भगवान के साथ जुड़ने का, आप फिर चली जाएंगी। आप जो धनी भी है ना, वो कितना भी धनी हो जाए, वो दिखने में धनी है, लेकिन अगर उसको रोग हो जाए तो क्या फायदा, या मानसिक रूप से दुर्बल हो जाए तो क्या फायदा। युद्ध हमेशा आर्थिक नहीं होता, मानसिक होता है, शारीरिक होता है, सामाजिक होता है ना। तो इसलिए एक ही फैक्टर से नहीं चलेगा। माँ लक्ष्मी जो है वो चंचला मानी गई है, रेस्टलेस, बिकॉज शी इज वेरी रेस्टलेस एंड इज ऑल्सो कमिंग एंड गोइंग, आ रही है और जा रही है। सो पृथु महाराज इंडिकेटेड दैट इवन दो शी माइट गो अवे आउट ऑफ एंगर, there would be no harm for Lord Vishnu. तो पृथु महाराज कह रहे हैं, तो अगर वो गुस्सा भी हो जाए तो भगवान विष्णु को उससे तकलीफ नहीं होना चाहिए, ऐसा विष्णु जी को कह रहे हो। बिकॉज ही इज सेल्फ सफिशिएंट एंड कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ लक्ष्मी जी। भगवान का एक नाम है आत्माराम, आत्माराम, वो अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं। तो उनका ऐसा वो करेंगे, आपको तो लक्ष्मी जी की भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए अगर नाराज हो जाए तो आप मुझे संभाल के लीजिएगा। So Prithu, for example, when Garbhodaksha Vishnu begot Lord Brahma from his navel, जब ब्रह्मा जी के नाभि से, गर्भोदक्षा विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी आए, तो उधर लक्ष्मी जी थी नहीं ना माँ के रूप में, नाभि से आगे भगवान की नाभि से आगे। तो इससे प्रूव हो गया कि आपको लक्ष्मी जी का जरूरत नहीं है। He did not take any help from Lakshmi ji, who was just sitting by him. नजदीक में बैठी लक्ष्मी जी थी, उनके माध्यम से प्रकट कर देते नहीं। Generally, if a son is to be begotten, the husband impregnates the wife. तो अगर कोई बेटा चाहिए तो माता के गर्भ में आते हैं, and in due course of time the son is born. But in this case, Lord Brahma's birth, Garbhodaksha Vishnu did not impregnate Lakshmi ji. माता लक्ष्मी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हुए सीधा गर्भ अपने नाभि से ही भगवान को प्रकट कर दी। इससे पता चलता है कि भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। कौन सा तो प्राणी है जो सिर्फ देख के ही इंप्रेग्नेट कर देता है, कौन सा तो है, मछली, मोर। हाँ, मोर 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 यानी जो वो होते ना पीकॉक। तो ये पावर है, तो भगवान को कुछ जरूरत ही नहीं। शास्त्रों में लिखा है स ऐक्षतः, भगवान ने सृष्टि की तरफ देखा, प्रधान की तरफ, और सब सृष्टि एक्टिवेट हो गई। तो यहाँ कहा गया, being self-sufficient, Lord begot Brahma from his own navel. Therefore, Prithu Maharaj was confident that even if the goddess of fortune became angry with him, there would be no harm neither to the Lord nor to himself. तो अगर नाराज हो भी गई लक्ष्मी जी तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा और मुझे भी। माता जी गुस्सा हो, जैसे बच्चा जब छोटा होता है ना तो उसको माँ का बहुत रिक्वायरमेंट होता है, तो फिर वो माँ को नाराज नहीं करना चाहता। जो ही बड़ा होता है तो उसको मालूम है मैं खुद बना के खा लूंगा, कमा लूंगा, ये वो, तो जाओ अब नाराज हो जाओ, जो करना है करो, ऐसा वाला हो जाता। माँ बोलती अच्छा 29 देखते हैं, परपोर्ट बड़ा है, ऐसा करते हैं, इसको कल के लिए रख देते हैं माँ लक्ष्मी के लिए। माँ लक्ष्मी जी का हो गया, ठीक है, तो इसको कल के लिए रखते हैं। यस, कोई क्वेश्चन आप ले लेते हैं, ट्रैवलिंग भी करना है। यस, आप में से किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। यस, रेणु माता।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस। प्रभु जी कल हमारे गुरु महाराज जी का तिरुभाव दिवस था, तो मुझे आपकी याद आई थी, हम वृंदावन में मिले थे प्रभु जी। यस, और आपने मुझे दक्षिणा भी दिया था, वही मुझे याद है। अरे नहीं प्रभु जी, उस टाइम पे पता है क्या स्टोरी हुई थी, मैं हाँ। कुछ 5000 रुपीज लेके गई थी और मेरे को टिकट वगैरह का ये सबका देखना था, तो मेरा धीरे धीरे खर्च हो गया, तो मेरे पास कुछ 1500 के करीब बचे। मैंने जब 500 रुपए का रिटर्न टिकट लूंगी, क्योंकि टिकट करवाया नहीं था, तुरंत मैं निकल गई थी, तो 1000 रुपीज स्पेयर में था। तो आप दिखे तो मुझे ऐसा लगा कि क्या करूं, 1000 रुपीज तो बहुत कम है, मैं कैसे करूं। तो मैंने सोचा चलो ये समझ ले कि गुरु महाराज जी की तरफ से आपको है, तो मैंने वो दिया शर्माते हुए कि ये इतना सा ही है, क्या करूं। तो ठीक है, वो हो गया। अभी मैं वहां पे गई ट्रेन की तरफ, तो मेरे प्रभु जी का फोन आया कि जो मेरे शिक्षा गुरु नहीं है तमाल हरि प्रभु जी, और उनके 2-3 जन और थे उनके साथ, तो उनका भी टिकट मुझे लेना है, वो लेट हो गए हैं स्टेशन पे पहुंचने में। अब मैं उनको क्या बोलूं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास 500 रुपीज थे, तो मतलब मेरे पास तो इतने रुपीज कुछ है नहीं। तो फिर ये बोले ठीक है, ऑनलाइन का मेरा कुछ सिस्टम था नहीं, इन्होंने मुझे मेरे में डाल नहीं रखा है वो सिस्टम कि फ्रॉड वगैरह होते रहते हैं, तो अब करूँ क्या। फिर मैंने उन प्रभु जी को बोला आप जल्दी निकलिए वहां से, दमालरी प्रभु जी को मैंने बोला वृंदावन से मथुरा की तरफ में, नहीं तो मैं टिकट आप लोगों की बाई नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने फिर बोला कि क्या हुआ, फिर मैंने थोड़ा बताया कि ऐसे था। तो उस टाइम पे मुझे याद आ रहा था वो 1000 रुपीज छोटी सी चीज है, मतलब ऐसा नहीं कह सकती मैं, लेकिन उस टाइम पे जो मुझे भाव आया, आपको ये लगा होगा कि मतलब कि क्या है, और मेरे लिए उस टाइम पे बिल्कुल कट टू कट था वो चीज प्रभु जी। माता जी मुझे सिर्फ मेमोरी में जो आया वो बताया, आप उसका चिंता नहीं करिए। जी। आप मेरे लिए लक्ष्मी माता के समान है। पृथु महाराज नाराज कर सकते, हम नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मेरे को सिर्फ मेमोरी याद है, ऐसा कुछ कुछ चीजें जी याद रहती इसलिए। जी। तो मैं गया था ना महाराज जी का दर्शन, तो उस टाइम भी गया था, मेरे को ऊपर नहीं आने दे रहा था, कोई नया आदमी था, वो पहचानता नहीं था। गोपाल कृष्ण महाराज जी गए थे 2 साल पहले। तो जब वहाँ गया तो जो डिवोटी है ना शुकप्रिया प्रभु, वो मेरे बहुत खास फ्रेंड है, जो महाराज जी के साथ हमेशा सेवा की। वो दिखते नहीं है, ये आवाज ऐसे, तो आवाज बस। तो हम गए थे, फिर एनीवेज ऊपर जाके दर्शन भी लिया था महाराज जी का। और कल तो तमाल के इनका महाराज जी का दीक्षा भी हुआ ना, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु है, उनका संन्यास हो गया, भक्ति वेदांत रुक्मिणी कृष्ण गोस्वामी महाराज जी। हाँ, वो पंजाबी बात के प्रेसिडेंट, बहुत अच्छे ड्यूटी है। तो ये है प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन भी था, हाँ, जैसे लक्ष्मी जी को चंचला बोला गया है, तो जैसे मन को चंचल बोला जाता है, तो इसका कुछ कनेक्शन रहता है क्या, नहीं रहता है शब्द से? देखिए, हर व्यक्ति का एक आइडेंटिटी होता है। तो माँ लक्ष्मी का स्वभाव है कि वो फेवर करती है, फिर दूसरे को बदलते रहती है ना, वो उनका स्वभाव है। मन का जो है वो एक एनर्जी है, वो माया की शक्तियों में से एक शक्ति है, और मन जो है उसका भी स्वभाव कुछ गुणों में मैच हो सकता है चंचल के विषय को लेके, लेकिन वो सब गुण उसमें मैच नहीं होते, तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ओके प्रभु जी। जैसे ऐसे है, एक तो माँ लक्ष्मी चंचल रूप, समझो आज मुझे 1 लाख रुपए आ गया, अब मेरा मन भी चंचल है, अब 1 लाख आ गया, हमका दिमाग घूम गया, हम कहीं और खर्चा कर दिए, तो मैं मतलब ऑलरेडी वो चंचल है, उसमें मैं भी चंचल हूँ, तो वो तो और जल्दी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मन को जितना स्थिर रखेंगे उतना अच्छा है ना। वो एक श्लोक है ना, मरकटस्य सूरापानम तत वृश्चिक दंशनम तन्मध्ये भूत संचारो। तो कहते हैं कि मरकटस्य सूरापानम, अगर बंदर है तो बंदर ऑलरेडी यहाँ से वहां बंदर की तरह नाचते रहते, इस पेड़ से उठाली, आधा फल खाएगा, आधा फेंक देगा, किसी को कुछ कर देगा, मतलब बंदर है वो। मरकटस्य सूरापानम, अगर वही बंदर दारू पी ले तो उसका क्या होगा। इस पेड़ से उस पेड़ जा रहा है, उसपे वो दारू पी ले तो ही गड़बड़ा जाएगा। मरकटस्य सूरापानम तत वृश्चिक दंशनम, उसमें उसको बिच्छू काट ले, तो जैसे हम लोग को बिच्छू काट ले या कुछ दरवाजे पे कहीं लगभग जाता है नहीं, इधर उधर,
तो हम लोग कैसे बेचैन हो जाते हैं। तो सोचो उस बेवड़े मंदिर को जो पहले चंचल है, उस पर दारू पी रखा है, उसमें बिच्छू काट ले और उसके ऊपर तन मध्य भूत संचार हो, उसके बाद साले को भूत पकड़ ले, जैसे भूत पकड़ता है ना, भूत है, तो सोचो उसका क्या हाल होगा। बोले वो हाल हम लोगों का इस संसार में है, हम लोगों का ये हाल संसार में है। तो वैसे ही ऑलरेडी माँ लक्ष्मी जी चंचला है, आपका मन चंचल है और अनंत इच्छाएं हैं, बहु शाखा ही अनंताश्च, बहुत सारे इच्छाओं को लेके आप घूम रहे हैं, फिर क्या होगा। सोचो वही हाल है जीव का, बंदर से भी बुरा हाल है। हाँ, इसलिए आप किसी को आर्थिक मदद कर भी देंगे, आप बोलेगा इसको 1000 रुपए दे देने से इसको फायदा होगा, आप उसको 10,000 दीजिए, वो कल वापिस आपको लोन मांगने आ जाएगा। तो साइकिल में दुनिया बनी है, सब अपनी इच्छाओं से फंसे हैं, ऐसा है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू, हरे कृष्णा। यस, मंजू माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। यस, प्रभु जी, आपका वो पुनर्जन्म वाला वीडियो मैंने देखा, तो हाँ, उसमें पुनर्जन्म से पहले आत्माएं अपने आयाम में अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं। तो जैसे गर्भ में शिशु को सारी चीजें याद रहती है, अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद रहता है, और वो भगवान को इसके लिए क्षमा याचना करते हैं शिशु। तो उसी तरह से आत्माओं को क्या सारे अपने जितने जन्म हुए हैं सारे जन्मों की बातें याद रहती है, पहला प्रश्न। और दूसरा ये कि आत्माएं जब अंतरिक्ष में आपस में मिलती हैं तो क्या वे आपस में बातचीत कर सकते हैं, ये मेरा प्रश्न है। देखिए पहली बात, जो आत्मा है ना, वो किसी दूसरे आत्मा को आत्मा के स्तर पे नहीं मिलता है, और आत्मा के लिए एक्चुअली ये इल्यूजन है। जितना भी मेमोरी है वो मन में होता है, मन बुद्धि में होता है। तो वो आत्मा से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, तेल और पानी का संबंध है। आत्मा एक्चुअली बस उसमें अहंकार, मिथ्या अहंकार के कारण उसमें प्रवेश कर जाता है, भगवान बस उसके पलटने के बाद उस दुनिया में चले जाता है। तो वो जो मेमोरी है वो केवल वो मेमोरी माइंड में होता है, और जो ही उसका दूसरा जन्म होता है तो वो मेमोरी जो ही गर्भ से बाहर आता है या जन्म लेता है भूल जाता है, क्योंकि उसको भगवान याद दिलाने नहीं देते, पर्दा डाल देते हैं, मेमोरी से हटा देते हैं। उसकी कुछ छाप बचे होते हैं पर मेमोरी डिटेल नहीं याद आता है, तो वो भूल जाता है। तो मेमोरी का जो चीज है उसका आत्मा से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और एक दो आत्मा एक दूसरे को आत्मा के स्तर पे नहीं मिलते भी है तो बद्ध अवस्था में, या तो कुत्ता बिल्ली भूत पिशाच या किसी ऐसे उसमें मिलते हैं, या प्रेत शरीर मिल जाता है, वो ऐसे मिलते हैं। वो ये नहीं बोलेंगे अरे प्रभु जी कैसे हैं, मैं तो मंजू माता थी, अच्छा आप गदाधर जी थे, अच्छा आप ही का क्लास सुन लेते हैं हम, ऐसा नहीं है। वो आप पहचान नहीं पाइए। बहुत सारी आत्माएं हैं तो वास्तव में उनका आपस का बात विचार कुछ भी नहीं होता है, लेन देन वाद विवाद कुछ भी नहीं। जैसे आप मूवी के थिएटर में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जैसा पिक्चर देखने के लिए थिएटर में जाते हैं, या आईपीएल देखने के लिए भी लोग, कितना लोग मैदान में जाता है। जी प्रभु। तो उनका फोकस होता है कि मेरा टीम जीते, तो उस अहंकार से आए होते, उसका उस टीम का टी शर्ट पहन के आए होते कि मेरा टीम जीते। तो वो उधर अनुभव कर लेते हैं सुख दुख का, जीता हारा, आउट हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपस में कोई वो नहीं बनाते बैठते। तो ये तो हम उदाहरण दे रहे समझाने के लिए, वैसे तो आईपीएल में एक दूसरे लोग मिल लेते हैं, लेकिन कहना है कि मेन काम वो माया का जाल इतना स्ट्रांग है कि वो आत्मा एक दूसरे से कोई बैठ के खाली थोड़ी बैठ रहे, सब प्रवाह में है ना माता जी। जैसे नदी है, नदी में 2 पत्ते डाल दीजिए, वो पानी से बह बह के जाते रहेंगे, कहीं क्वचित चांस से वो एक दूसरे के पास जाएंगे, लेकिन मिलेंगे ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। अभी जैसे जिस दिन मुंबई में वो गोलियां चली थी सीएसटी पे, 8 आतंकवादी आए थे, तो 7 साढ़े 7 बजे गोलियां चली और 5 बजे में वहां ट्रेन पकड़ा। 2-2.5 घंटा और होता, पर ट्रेन लेट हो जाता तो या तो मैं आतंकवादी को मारता या वो मुझे मारता। तो अब जरूरी नहीं है कि वो हो जाए। जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ था पूना में, जिस शाम में ब्लास्ट हो उसके जस्ट 1 घंटा पहले मैं बाइक से वहां से गया था एक जगह लेक्चर देने के लिए, वहीं से गुजरा ही था। आधा घंटा 1 घंटा और होता, वहीं कैफे में खाने वालों में से होता तो बैठ के फिर मैं भी ब्लास्ट में मर जाता। तो ये प्रोबेबिलिटी होता है, लेकिन उसमें जरूरी नहीं कि आपसे कुछ हो। समझ में आया? जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे
कावेरी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आज ना हम लोग 3 साल है प्रभु जी, तो आपका आशीर्वाद चाहिए प्रभु जी। आज क्या है? नया साल है प्रभु जी हम लोग का बंगाल में। ओ, आपका नया साल तब आएगा जब ममता दीदी बंगाल को मुक्त करेंगी। प्रभु हरी जी हम बोल प्रभु जी, हरी बोल। प्रभु जी हम लोग तो भक्ति है प्रभु जी, भगवान की है। चलता है, ऐसे भी वो मजाक करते रहते तुम ऐसे वो पहले नहीं। यस माता जी, ठीक है, एकदम नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। ठीक है, यस। और कोई डिवोटी को क्वेश्चन है? हाँ प्रभु जी, एक सवाल था कि जैसे अभी आपने बताया कि लक्ष्मी देवी सबऑर्डिनेट जैसे करते, तो जैसे अभी अब लड़कियों की तो वो मेंटेलिटी अभी की तो है नहीं, तो अभी वो जो नासिक का जो कांड हुआ, तो उसमें ये है कि भाई वो उतना अपना खुद का दिखाना चाहती है, या फिर घर से भी बहुत सपोर्ट रहता है कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो तुमको जॉब करना ही चाहिए, या ऐसा कुछ, तो कैसे ने उससे ये कर सकते हैं? देखिए, तो माता जी जो हैं, देखिए माता जी ऐसा है कि एक चीज का कमी है पूरे एजुकेशन सिस्टम में। पहले तो एजुकेशन ये है ही नहीं, तो टूल ओरिएंटेड है एजुकेशन। जो एक्चुअल एजुकेशन होना चाहिए वो मिल नहीं रहा है किसी को, न लड़का को न लड़की को, किसी को नहीं मिल रहा है। इनको ये पता ही नहीं कि हम लड़का हैं कि लड़की हैं। आजकल का लड़का लड़की तो एक दूसरे कंधे पे हाथ वाथ रख के हाय हेलो, मतलब अब तो उनको आकर्षण भी नहीं बचा है। पहले में होता था कि किसी लड़की को देख ले तो आकर्षण होता था, वो भी नहीं होता है। वो दोस्त है, ब्रो ब्रो करके एक दूसरे कंधे पे ब्रो ब्रो करके करते रहता है, अपना घूमते रहता है। तो ऐसा है। मैं तो एक जगह लेक्चर देने गया था बहुत पहले, जूहू बॉम्बे में, मुंबई में, 2011 की बात कर रहा हूँ, 2011 या 12 की। थड़ोमल सहानी करके कॉलेज है, वो लड़का लड़की लोग साथ में कंधे में हाथ डाल कैसे बैठे मेरे लेक्चर में। मैं खड़ा होकर फिर भी दिया, मैन वन साइकोलॉजी पे ही दिया, लोग खुश हो गया। पॉइंट ये है कि उसका क्या करिए। तो ये जो कल्चर है, कल्चर ऑफ नेशन है। ईशोपनिषद में कहा गया ना, विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यायां मृत्युम त्यक्त्वा अविद्यायां मृतमश्नुते। विद्या से अमृत मिलता है और अविद्या से आपका विनाश होता है। इसलिए परिवार व्यवस्था विनाश हो चुका है, सोशल व्यवस्था विनाश हो चुका है। तो और दूसरा क्या है, लड़की को लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं पगार कमा रही हूँ, मेरा अकाउंट क्रेडिटेड बाय 1 लाख रुपीज आ ही रहा है महीने का, और मैं अपने एक्सपेंसेस उठा ही रहा हूँ, तो मुझे चाहिए किसका जरूरत क्या है। और उसको लगता है कि मेरे तो आंखों में जादू है, मैं किसी भी लड़के को स्माइल कर दूंगी तो मेरे चरणों में गिर ही जाएगा। अब वो भी बात सही है, झूठ थोड़ी बोल रही है वो, उसको अनुभव है। ये लड़का गया, चल हट, दूसरे को स्माइल दे दी और साला पीछे लग जाता है कि मेरे को स्माइल दे दिया। अब मूर्ख होता है लड़का, लड़का को लगता है अरे इसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो खराब था, अब मैं ही हूँ, मेरे गुणों को देख के ही है मुझे स्माइल दी। उसका पैसा है, वो नचाएगी, नचनी माया देवी नचाती तो ये भी माया ही है, तो नचाएगी टन टन आके नाचते रहते हैं। बाद में उसका ब्रेकअप होता है, जाओ तुम भी पुराने एक्स की तरह ही निकले। आई साला, वो फिर वो टूट गया तो तीसरा, समझे। तो माता जी लोग का जो पावर है, और वो जानती है, वो बच्ची तो है नहीं अब वो 18-20 की होगी तो समझती है दुनिया कैसे नाचता है। अब पैसा आ रहा है तो, और माँ बाप क्या है, माँ बाप भोले भाले हैं। अब और आजकल लड़कियों को मार नहीं सकते, डोमेस्टिक वायलेंस का वो लग जाता है, पहले कोई 2 थप्पड़ लगा बोलता है शादी करो, पहले होता था ऐसे। अब आप कर नहीं सकते, वो कोर्ट में चले जाएगी तो फिर आपको जेल हो जाएगा वायलेंस का। 18 के ऊपर लड़की है, आप नहीं करोगे, वायलेंस लग जाएगा। और दूसरा है कि उसका उम्र खत्म हो गया, तो उम्र था एक, क्या होता है ना, हर चीज का एक समय होता है। ये 13 से लेके 25 तक अगर शादी हो गया, उसके बाद वो लड़की जो है उसका माइंड मतलब अलग कैलकुलेशन में चले जाता है, उसके बाद फिर वो नहीं होगा। और लोग ये चीज जानते हैं, तो लोग भी ठगने में लगे हुए हैं एक दूसरे को। तो उसके बाद जो जीवन है वो ठगा हुआ जीवन है, कोई काम का नहीं है। दूसरे का बुरा हुआ इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा, ये लॉजिक कोई काम का नहीं हुआ। आप पहले विवाह करो, नहीं हुआ आपका भी तो कोई बात नहीं, अपना बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन विवाह करना बहुत जरूरी होता है। लड़का तो को प्रभु जी, उनका शोषण हुआ फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाई, यानी अपना सिस्टम खराब है, ऐसा बोल सकते क्या? नहीं, तो डेमोक्रेसी में भरोसे वाला आदमी ही नहीं ना कोई।
भाई भरोसे का आदमी चाहिए ना कि हाँ हमको बोला है तो हमने आपके लिए मदद की है। किसके पास जाइएगा? वो उसको डर ये है कि ये तो शोषण करे, वो महाशोषण ना कर दे कोई दूसरा, डर है। तो डेमोक्रेसी पैसे का खेल है ना। पुलिस अधिकारी के पास पैसा है, मंत्रियों के पास पैसा है, इनको धर्म का कोई काम करना नहीं है। तो फिर तो जब पूरी आ जाती है, पब्लिक में मामला आ जाता है, तो फिर पब्लिक प्रेशर के लिए वो लोग कर देता है कि इस महिला को अब सुरक्षा दिया गया है। तो जो बुढ़वा गार्ड होता है ना, एक बुढ़ा गार्ड जो मतलब जब भी पुलिस में रिटायरी होने वाला है, पेट वेट फुला हुआ होता है, उसको एक तो लाठी दे के खड़ा कर दे उसके घर के सामने। बताइए, उसका लाठी से 4 आदमी आएगा, उसको लाठी उसको मार देगा, उसको मार ही देगा। तो क्या वो उसको मालूम है क्या ये गार्ड है साले? तो ये आपको सुरक्षा दिया जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। वो ऐसा चीज है। तो एनीवेज, इसका यही है कि फिर महिला जब अपने दिमाग से काम करेगी, अपने दिमाग से जब दिमाग से काम करेगी, तो फिर वो अपने तरीके से अपना बचाव करेगी। और क्या है, ऐसा है। तो ये बाकी लोगों को जो यानी जो दूसरे कम्युनिटी वाले जो ये काम कर रहे हैं, तो ऐसे महिला को ऐसा कुछ ऐसा अलग से गुण या ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई जिससे वो पहचान सके ये मैंने अदर कम्युनिटी वाला अपने को ये कर रहा है ऐसा? नहीं, वो नाम और आई कार्ड तो होता है ना, नाम सुनते ही दूर चले जाओ। मेरा एक लाइन सुनो, देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड मुस्लिम्स। बस इतना याद रखो। कोई कितना भी हो, सब हरामी है। मैं लोग तो बोलते नहीं अच्छे मुस्लिम भी होते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, सब हरामी है, सब, ऑल। मैं आज तक एक भी, वो सब होंगे वो दिखाने के लिए मुस्लिम जो भी होंगे, जब तक वो सनातन धर्म के ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करता, वो नहीं है। जो एकदम छोड़ के फिर इधर फॉलो करे तो समझो कि वो पार हो गया, फिर ठीक है। उधर है, आप उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकते। लाल का लावा पहन लेंगे, है ना। वो हमारे कंपनी में भी होता था, मैं 4-5 मुस्लिम थे, वो लाइन मारते रहते थे। वो लोग है ना, छिछोरा लोग ही है, उनका कोई कल्चर नहीं है, वो छिछोरा ही कल्चर है उनका। मोहम्मद भी वैसा ही था, वो भी वैसे ही है, वो कल्चर ही है, वो पैटर्न है। इनमें आप ऐसा कि नहीं ये अच्छा मुस्लिम है, तो आप मूर्ख हैं और कुछ नहीं। अच्छा और मुस्लिम ये 2 वर्ड मैच नहीं होते। मेरे को तो भरोसा नहीं, मैं इनका पानी भी नहीं पीता। वो चाहे जब भी है नगर के लिए अपना ये सब ठीक है, सामाजिक ग्रुप वाला चीज, पर मैं इनको भरोसा नहीं है। तो तुम धर्म बदलो, आओ वही हिंदू बनो, गणे गण किसकी भी देवी देवता किसी की पूजा करना करो, कोई दिक्कत नहीं। इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। इस्लाम में जो है वो ट्रस्टवर्दी है ही नहीं। उनके अंदर में इतना नफरत है और इतना वैक्यूम है उनके लाइफ में। प्रॉब्लम वो भी नहीं कि नफरत है, वैक्यूम होता है ना, वैक्यूम। वो अंदर से आइडेंटिटी क्राइसिस से जी रहे हैं। जब से 700 साल से उनको गुलाम बनाया गया है, उनकी परंपरा में घरे में देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई मराठा है, तो मराठा के घर में क्या है, ए अपन छत्रपति की मानसा हो, हम छत्रपति, तो उसको अंदर से हो रहता है कि वो लड़की को लगता है मैं छत्रपति की मैं हूँ, तो वो लड़ जाती है। उनके घरों में क्या होता है, अरे सुन तेरे अब्बू जान अब मेरे को चुरा के लाए थे, तेरा मेरा अब्बू जान तेरा खाला से शादी कर लिया, तेरा अब्बू। अब वो घर में जब यही सब चल रहा है, तो उधर पैदा होने वाले लोग नया चीज सोच ही नहीं सकते। वो ऐसा नहीं कि वो लोग दुष्ट हैं, लेकिन वो उनका एक प्राकृतिक जो मोहम्मद ने एजुकेशन सिस्टम बना दिया है वो वही है। हिंदू अपना टैक्स दे के मदरसा चला रहे हैं, जिसे वो धामी ने बंद कर दिया ना उत्तराखंड में, ऑल मदरसा बंद। ये सब मदरसा बंद करो और इनको नॉर्मल एजुकेशन दो पहले, कल्चरल, है ना। मोहम्मद कोई हीरो नहीं था, मोहम्मद का कैरेक्टर इतना यूजलेस है कि वो नबी वबी बोल के उसको चढ़ा के रखा हुआ है, वो कुछ था ही नहीं। उसको जहाँ मौका मिलता था वो स्त्रियों को लपेट लेता था। वो तो सीधा मतलब जैसे अभी मार दिया है उसके पति को, अभी यहूदियों को मार दिया और उसकी पत्नी को उठा के बोला कि अब तुम मेरी बेगमा हो गई हो, उठा के ले गया। अब बताओ ये ऐसा, ये कौन से, ये आध्यात्मिक आदमी है? संत व्यक्ति अलग होता है। इन्होंने क्या किया, टोपी भी पहन के दाढ़ी बना के हम रमजान करते, हम धार्मिक है यार। ये हिंदू मूर्ख इनको धार्मिक समझते हैं। इस्लाम धर्म है ही नहीं, ठीक है। इस्लाम सबसे थर्ड क्लास अगर ह्यूमन कहीं गिर सकता है विचारों में तो वो इस्लाम है। प्रभु जी एक और सवाल ऐसा था कि अब एक माताजी हमारे सत्संग में आती है पर उसके हस्बैंड मुस्लिम है, तो और वो प्रसाद वगैरह भी लाती, तो अब डर लगता है कि प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए।
नहीं, वो जो है उसको बोलो माता जी आप यहाँ आके बनाओ, समझा? हम लोगों के सामने जब बनाएंगे, या वो कम्युनिटी में नियम बताना चाहिए कि यहाँ पे बनाओ, या उसको किसी ने सीधा बोल देना चाहिए कि माता देखिए ये समस्या है, आप अच्छी डिवोटी हैं, पर क्या होता है कम्युनिटी में विचार आ सकता है, तो आप क्या करिए, आप फूल फ्रूट्स लाइए, ऐसा कुछ करिए, ऐसा करिए। वो क्या है उसके नहीं, वो अगर पहले अगर वो माता जी हिंदू है, वो हिंदू थी तो फिर तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो मुस्लिम थी तो फिर मुश्किल है। नहीं हिंदू ही थी, मारवाड़ी थी, तो हाँ। अभी भी यानी वो, पर वो उसका हस्बैंड मुसलमान है, तो इसलिए क्या डर है? लगता है कभी कभी प्रसाद खाने में भी ऐसा। नहीं, दूसरा क्या है ना, समाज में इन मुस्लिम लोगों को भी बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस है, इनको कोई पूछता नहीं है, और इनके अपने लोग भी बस इनको इस्तेमाल करते, बम में फट जाए, इसमें फट जाए, तो इंडियन लोग थोड़े शाने रहते, फटना नहीं चाहते, तो वो अपना इधर उधर कर लेते हैं कोई। और लड़कियों को अगर आपने कहानी सुना दी है ना, स्टोरी, तो वो सिंपथाइज कर लेती है लड़कियां कि देखो इसके साथ बहुत बुरा हुआ, मैं इसका भला करूंगी, मैं शादी करूंगी, घर वाले समझाते रहते हैं, ठीक है करो शादी, कोई दिक्कत नहीं, अगर करना है तो करो, पर फिर आगे का उसका कोई जिम्मेदारी ले नहीं सकता। और इनका प्रॉब्लम क्या है कि जैसे नॉर्मल हिंदू में भी लड़ाई होता है पति पत्नी में, तो वो मार काट के जो वो है वो वाला चीज होता नहीं। इनका क्या है, लोअर फैलेंक्स के लोग हैं, इनका दिमाग बहुत गली मोहल्ले वाला है, इनका फ्लैट भी होगा तो 50 लोग आके रह लेते हैं। हाँ, तो इनका सिस्टम बहुत ही खराब है, स्पेशली शारीरिक संबंध बनाने के चक्कर में। इनका ऐसा है कि शादी होके आए तो 10 लोग आके संबंध बना के जाते हैं, ऐसा है। इसलिए बहुत पढ़ा लिखा लड़का रहेगा, दूर रहेगा तो बच जाते हैं, नहीं तो इनका ऐसा है कि घर का है तो जिससे संबंध बनाना है बना लो, ऐसा वाला चीज़ है। ये लोग का बहुत निम्न है, इनका चर्चा भी करना बेकार है, इनको पूरा वॉशिंग मशीन में डाल के साफ करना पड़ेगा, वो कर देंगे हम लोग, पुलिस तो अपना काम करेगा, हम तो महाप्रसाद ही देने वाले हैं, पर ठीक है ऐसा, ठीक है। हरे कृष्णा। अरे वाह, आज थैंक यू। बोल, रुक हम तेरा नाम भूवी। हरि बोल हरि बोल। तुम बैंगलोर में है ना, तो आरसीबी में भुवनेश्वर कुमार खेलता है, तो उसके नाम से याद आ जाएगा भूवी, हरि बोल। स्विंग बॉलर है ना। यस, मनीष जी। हाँ गुरुजी नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हरे गुरुजी मैं यही बोल रहा था कि अभी ये जो हुआ, अभी माता जी ने नासिक का टॉपिक निकाला, तो मुझे बताइए अभी हम और ये 4 साल से चल रहा था उन लड़कियों के साथ, तो द पॉइंट इज मैं पूछना चाहता हूँ कि मुस्लिम लोगों में, उनके कम्युनिटी में इतने लोग, कुछ भी अगर छोटा सा भी कुछ अगर इंसिडेंट होता है तो इतने लोग आ जाते हैं। अभी अपने हिंदू गरीब जो बेटियां जो काम कर रही है कॉर्पोरेट ऑफिस में, उनको धमकाया जाएगा, उनको अगर पहले जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनको फोर्स कर रहे हैं, उन लोग 4 साल से सह रहे हैं, उनकी फैमिली भी कुछ नहीं कर सकती है। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि फैमिली वाले जो बाकी भी रहेंगे, कोई अगर भाई ब्रदर और कजिन ब्रदर, वो बोलेंगे कि भाई ये तुम्हारी बेटी ने मिस्टेक कर लिया, अभी आप भुगतो। ऐसा जनरल एक परसेप्शन रहता है भैया कि तुम अभी ये कर दिया है, तुम उसमें हमको अभी क्या पूछ रहे हो आके, ऐसा रहता है लोगों का। ओके, तो मुझे बताइए अपना जो आप भी बता रहे हैं कि आपका पांडव से होने वाला है, ये होने वाला है, हर एक शहर में अपने बीजेपी गवर्नमेंट है, ये कांटेक्ट होने चाहिए इन लोगों के पास कि भाई मदद किससे मांगे, अगर प्रभु कुछ जी, होता है तो मदद किससे मांगे, आपको किसी भी डेमोक्रेसी में रहने वाले आदमी पे भरोसा मत करिए। डेमोक्रेसी का आदमी मीठा मीठा गोली दे के डेमोक्रेसी में पहुंचा रहता है, वो अपना वोट बैंक सोचेगा, उसका कैलकुलेशन चालू हो जाएगा, इस एरिया में मेरा कौन है, उसमें क्या है। एक आध कोई भी लीडर मिलता है जो दबंग होता है, जैसे योगी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा भी ठीक है, लेकिन इनके ऊपर भी आप पहुंच पाइएगा, वो बड़ा चीज होता है। तो एक्चुअली ग्राउंड में हमको आदमी चाहिए। पहले शिवसेना ये काम बहुत अच्छे से करता था, बाला साहेब का शिवसेना, ना उद्धव का ना एकनाथ जी का, ये दोनों को अलग है, लोग कर रहे हैं अपना काम, उनको नमस्कार है, पर ये फीलिंग, प्राउड फीलिंग केवल बाला साहेब की शिवसेना के लिए आता था। शिवसेना के शाखा में बोलो, वो आएगा 10 गुंडा नहीं बोल सकते, मैं उनको हीरो मानता हूँ, गुंडा बोलना भी नहीं चाहिए, लाल टीका लगा, इनको विलनाइज किया गया है मूवीज में, ये हीरो है, हीरो, यहाँ आके फोड़ के जाते थे तुझे, रट मार के जाते थे। आई लव देम, मेरे हीरो है ये मेरे हीरो हैं। तो ये बाकी जो हिजड़े हैं, इनको इनसे कोई फायदा नहीं है।
नहीं, बट यही है ना गुरुजी, क्या है अभी इतना धर्म के ऊपर पैसा भी आ रहा है सनातनी धर्म में, और सब कुछ हो रहा है, कहीं कहीं जगह पे इतनी संस्था है। तो पॉइंट इज कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए कि लोगों को एक पता चले कि भाई थोड़ी सी गलती अगर हो गई और अभी वो गलती से बाहर आना चाहते हैं तो किसको रीच आउट करे, तो पुलिस। चलिए प्रभु जी, अक्षय तृतीया आ रहा है ना, सुनिए, हाँ अक्षय जी। तृतीया को ये नेशनल पांडव सेना लॉन्च कर ही दे रहे हैं, ठीक है, हमारा हाँ। डेट भी अक्षय तृतीया है, तो मैं करता हूँ, ठीक है, हाँ, पहला हाँ, सभा लेंगे, कहीं तो ले लेंगे 20 तारीख को, हाँ, हाँ, ठीक है, ओके, नेशनल ओके। लेवल पे अरे इसको काम चालू करते हैं जय और श्री कृष्ण। इसको पूरा उतार देते हैं। एक्चुअली मेरे माइंड में है वो, लेकिन अभी ऑलरेडी मैं एक गौशाला चालू करना चाहता था, एक गौशाला के बाद पूरे नेशनल गौशाला चालू होगा, नेशनल इंटीग्रेशन होगा, और जो मेरा रोहा में मैंने वो मेरा फ्रेंड लोग बनाए हैं हिंदू धर्म रक्षक सेना करके, है ना, तो Yes. उसके माध्यम से हम कर रहे हैं। ओके, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। ठीक है, आप रियल धुरंधर है प्रभु जी। यस, नहीं अभी चालू कर देंगे, वो पहले से भी था, बस यही था कि उतरने में के बाद जो है फिर पीछे पलटना नहीं होता है, अपने क्षत्रिय होते हैं ना, करेंगे। 5-6 प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरे टेबल पे आ चुके हैं, कर देंगे। उससे पहले मुझे सबको कॉल करना पड़े मेरे शिष्यों को कि भाई अब मैं इसमें उतरा हूँ, कुछ हुआ तो टेंशन मत लेना। गुरुजी। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कुछ नहीं, देखो आपको बता रहा हूँ, ये लोग इतने फट्टू है ना मुसलमान, इनको जाके रटारट बजा दिया ना ऑफिस में, उधर ही मामला खत्म हो जाता है। आप पुलिस को करना है जो करो, मैं हम लोग बात भी नहीं करेंगे पुलिस, तुमको जो करना है अपने देखो, हम बजा के जाते हैं, हमारा काम है बजाना। पुलिस को जिसको अरेस्ट करना है करते रहो, जिसको छुड़ा हम देख लेंगे पीछे से, तो पुलिस भी समझ जाएगा कि भाई लोग अब बजाता है, बजाएंगे, अभी सिर्फ बजाना है। गुरुजी। Anyways, उस पे बोलिए। हाँ गुरुजी, एक कल वीडियो आया था मेरे पास, अमदा सोनी के जो एसोसिएट है उन्होंने, तो उन्होंने नीचे सॉरी एक वीडियो आया है मेरे पास, वीडियो नहीं ऑडियो, अपना ये एक पीडीएफ फाइल आई है, उसमें इंग्लिश किताबों की नाम है जहाँ पे वो ऑथर्स ने लिखी है कि इस्लाम धर्म में क्या चलता है। अगर वो आप आपके पूरे डिवोटी उसको भेज देंगे कि भाई देखो ये होता है, तो बहुत सारी लड़कियां केयरफुल हो जाएगी कि बिफोर यू नो गेटिंग ट्रैप इनटू दिस कम्युनिटी। तो मैं आपको वो फॉरवर्ड करता हूँ, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आपको बुक्स के नाम दिए हैं उधर नीचे, देख लीजिए, अगर आपको हो सकता है तो आप फॉरवर्ड करना ठीक है, भेज देना मुझे। ओके गुरुजी। हाँ हाँ, हरि बोल। यस, कावेरी माता। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं ऐसे बोला, मुझे ना ये पॉलिटिक्स फिर बहुत सारे अकाउंट ये मुझे समझ में नहीं आता प्रभु जी, इसलिए मुझे ना लगता मत है समझिए, आप अच्छा प्रसाद बना के खिलाइए लोगों को, आप अंदर से हृदय परिवर्तन करवाइए, मेरे को ऐसा बाहर से लगता है परिवर्तन हम लोग करवा देंगे, आप मेरे अंदर को का करिए। भगवान का भजन कीर्तन करो, शांति से रहो, मुझे कोई दिमाग खराब हो जाता है प्रभु जी मुझे ये सब सुनने से। चलता है, आनंद लीजिए। यस प्रभु जी। देखिए शास्त्रों में सब है ना, भगवान ने सुदर्शन चक्र भी चलाया था कि नहीं चलाया था, प्रभु जी तो आपको नहीं आ रहा है वो आपका प्रॉब्लम है। हाँ यस प्रभु जी, मुझे पहले से प्रभु जी मुझे ना ये इसलिए मैं मैथ में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आता प्रभु जी, मुझे मैथ इतना बड़े बड़े मुझे समझ में नहीं आता प्रभु जी कभी भी। जरूरत नहीं है, आपको भगवान समझ में आ गया तो मैथ समझ के क्या करिएगा, ठीक है। प्रभु जी आपके संगठन का क्या नाम होगा, प्रभु जी आपकी टीम का क्या नाम होगा जब आप मैदान पे उतारोगे? नहीं, सब पांडव सेना के नाम से होगा, जो नीचे ट्रस्ट बॉडी काम करेगा वो अलग ट्रस्ट बनाएंगे हर गांव में, जिससे गांव का विकास हो और उधर का पैसा उसी में डेवलपमेंट में जाए, और जो नेशनल लेवल पे रहेगा वो पांडव सेना रहेगा। हमको किसी इलेक्शन से मतलब नहीं, हमारे में आना है तो आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में मतलब इलेक्शन नहीं लड़ना है आपने, हम डेमोक्रेसी के लोग नहीं, हम मोनार्की के लोग हैं। आज धीरे धीरे उनमें जो क्वालिफाइड होंगे उनको राजा बनाएंगे। उसको करने से पहले मैं एक व्यक्ति को मिलने वाला हूँ, अगर वो एग्री करेगा तो उसके बेटे को हम सम्राट घोषित कर देंगे, अगर वो नहीं एग्री करेगा तो पूरे भारत में हम अपना काम करेंगे। धर्म तो नहीं ना चुप बैठेगा। एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से इंटेलिजेंस वाले भी मेरे को ट्रैक करते हैं, ठीक है। यस, शिल्पा माता जी। प्रभु जी, आई थिंक ओवर द इयर्स स्त्रियों को वो भी सॉर्ट ऑफ थोड़ा जैसे जीजा माता या झांसी की रानी वैसे भी बनना है अभी टुडेज एज, बिकॉज ये जो है कि मूवीज में भी फाइटिंग देखा तो आग बंद कर लिया, वी कैन नॉट बी दैट वे, जैसे सिर्फ भजन कर लिया उसी में सुख है, दैट इज ओके प्रसाद का, बट
इवन सो मच सो दैट कुछ हो रहा है तो कोई बात भी नहीं करता, लाइक यू नो अदर्स डोंट कम, मेन तो आते नहीं है, विमेन को भी थोड़ा, जैसे इफ आई रेकमेंड वाचिंग कश्मीर फाइल जब आई थी टू माय फ्रेंड्स, जैसे नहीं वो ऐसे मार काट के हम नहीं देखते, बट इफ वी डोंट सी इवन टू डिफेंड आवरसेल्व्स वी वोंट बी एबल टू लिफ्ट एनीथिंग। एंड थोड़ा वुमेन को स्पेशली हमारे जनरेशंस लाइक 40 प्लस के लेडीज राइट, जो कंफर्ट में सब हो गया है सब, बट नाउ वी नीड टू राइज टू दैट ओकेजन के जरूरत पड़े तो किचन की नाइफ उठानी पड़ेगी, नॉट फॉर वेजिटेबल्स। एक माता जी थी, उसका पति उसको बहुत मारता था, बाहर अफेयर रखता था, रात उसको अंदर बाहर नहीं जाने देता, मारता था। समहाउ उसको मेरा नंबर मिला तो मैंने बोला एक काम करना, उसको नाइफ से ना ब्रिंजॉल भोंकने को बोला, कहानी मूवी दिखवाया और बोला एक काम करना, जो ही पति आए बोला चाट करके मारना और बोला गैलरी खुला रखना। तो बोला पूरी गैलरी क्यों? बोले अगर उसने रिटेलिएट किया तो गैलरी से मेरे बंदे चढ़ जाएंगे क्योंकि दरवाजा तो बंद करेगा वो। तो उसने ना आते रट करके बजाय, पति को समझ में ही नहीं आया कि मारा कैसे, तो उसको लगा कि कुछ तो बैकअप है। जब वो इधर उधर देखा ना नीचे मैंने रखे थे 2 बंदे, वो येड़ा हो गया देख के, बोलता है तूने किससे बात किया? बोले आज के बाद तू घर में नहीं आएगा, तू मारता है ना मेरे को, तेरा जहाँ फिर वहीं जाके शादी कर, निकल यहाँ से। तो उसको बहुत ढूंढने के बाद उसको पता नहीं चला, और फिर वो किस दिन मेरे पास है, बोले मैंने ही मरवाया तेरे को तो बोलता है, तो बोले किसी औरत को तू मारेगा क्यों? तेरे को अफेयर करना है कर, उसको क्यों मारेगा? और उस पर झूठा आरोप लगाएगा कि तेरे को बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं। अभी उसका कहीं और शादी हो गया, 2 बच्चे हैं उसको। आज भी उसका नया जो पति बोलता है कि प्रभु जी आपने, मतलब ये तो अजीब ट्रॉमा रहता है। तो क्या दुर्बल को हर कोई परेशान करता है। तो ठीक है, धर्म का एक बहुत सारी व्याख्या है, केवल एक ही चीज़ नहीं है, लेकिन इसको उठाना पड़ेगा और राजनीतिक दांव पेचों को भी समझना पड़ता है। अभी बीजेपी सरकार भी इस मुद्दे को जानबूझ के उठा के रखेगी ताकि मस्जिद से जो ट्रेनिंग है इसको एक्सपोज करके वो मस्जिद बंद कर देंगे। ये मस्जिद यानी ये जो मदरसा में बहुत एकदम, एक बार मैं गया था, रोहा से खोपोली जा रहा था, मैं जा रहा था पूना, खोपोली आया तो 2 मुस्लिम लोग थे रास्ते पे, बच्चे जैसे थे, मदरसा टाइप के थे, तो हाथ दिखाया तो मैं बैठा लिया पीछे। जब उतारा भी ना खोपोली में, एक बार धन्यवाद होता है ना कि नमस्कार या धन्यवाद, पैसा तो हम नहीं ले रहे भाई बैठ गाड़ी में, लेकिन धन्यवाद भी एक बोलने का जो तरीका नहीं था, तो हम समझ गए कि इनको ये ट्रेनिंग ही नहीं है, इनके खोपड़ी अलग है, तो ये यहाँ रह नहीं सकते। इनके विचारधारा और इनके जो आलिम तालीम देने वाले जो लोग हैं इनको घर भेज दो, है ना। इनको डिबेट में बुला के नंगा करवाएंगे अभी हम। एनीवेज वो बहुत चालू कर देंगे। अक्षय तृतीया बस गन अब हो गया, आता सुट्टी नाही, चुकीला माफी नहीं ठीक है, अगले साल, इस साल तो मैं एक छोटा सभा ले लूंगा, अगले साल हम लोग बड़े मैदान पे एक सभा लेंगे, ठीक है। आणि प्रभूजी पांडव सेनामध्ये मी आणि हरिंदर माता विसरू नका, लेडीज Yes, all. आप सबको कहीं आना है ना, है नहीं, लेकिन पांडव सेना का जो अक्षय तृतीया को सभा होगा उसमें सबको आना है, ठीक है। हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल, माता की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी सभा कुठे असणार? प्रभु जी सभा कुठे? सभा तो हम मुंबई में ही रखेंगे प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, नहीं देगा उसको भी ओम हरे ठोकेंगे, कृष्णा हरे राम। जो सरकार हमें अधिकार नहीं देगा उसको ठोक देंगे। प्लीज लेट अस नो इन एडवांस सर। यस, ये साल तो मैं रखूंगा, आपको बताऊंगा। अभी आज मेरा वो ऑलरेडी मीटिंग है शाम में, वो जो मेरा धर्म रक्षक सेना है उनको गौशाला के लिए जमीन दिया है मैंने, आज शाम में मेरा मीटिंग उधर रोहा में, वो उनका हो जाएगा। एक गुरुकुल मैंने ऑन कर दिया ना, तो मेरा जो वो सिस्टम है वो क्रैक हो जाएगा, फिर उसको नेशनल लेवल पे ले जाना है। इसलिए थोड़ा मैं सब जगह हाथ डालने की वजह पहले एक डाल रहा हूँ। 19 एकड़ का जमीन ले रहा था, लेकिन दिक्कत ये हो गया कि साला वो कोई और खरीद लिया ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास था नहीं उतना पैसा इमीडिएटली, तो मैंने लिया नहीं, ठीक है। ओके कृष्णा जी, पुण्यात पण म्हणजे हे गोरक्षावर खूप जोरदार हे चालू आहे म्हणतात मोहीम। कृष्णा जी, हाँ, हरे कृष्णा बोल रहे प्रणाम। यस प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप ये कर रहे हैं पांडव सेना का वगैरह, आप बहुत मिशनरी भी हो, लेकिन
आपका चिंता भी लगा रहता है। हमें बहुत सालों तक संपला। आपका भागवतम सुनना है प्रभु जी। संपला था संपला। मेरा भागवतम में क्या है वो मैं चाहता तो भागवतम में आपको ना एक चैप्टर पढ़ा के खत्म कर देता कभी का, पर क्या है कि मैं प्रॉपर परपोर्ट्स को टच करके जाना चाहता हूँ। कितना अच्छा भाव निकलता है भगवतों के इससे परपोर्ट से। तो चिंता नहीं करिए, जो सुबह का भागवतम क्लास है वैसे ही चलते रहेगा, उसको कोई एंड नहीं होगा, ठीक है, और बाकी काम चलते रहेगा। ये टाइम जो है ना 8:30 से 9:30 ये सीरीज रहेगा कि इसमें प्रभु जी को कॉल नहीं जाएगा और कुछ नहीं। उसमें जो डिसीजन लेना, मेरे पीछे भी गुरुकुल का कॉल्स नहीं आते मेरे को, मेरे गुरुकुल की टीम को मालूम है पीछे क्या करना है। अगर कॉल नहीं प्रभु जी, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप केयर करके, मतलब आपके इसके लिए बोल रही हूँ। कुछ नहीं होगा मेरे को, मैं बहुत भगवान की कृपा से मैं बहुत स्मार्ट हूँ। एक 58-54 ना रुपए का आएगा मेरे ऊपर, न स्त्री का चक्कर आएगा, और गाय का रक्षा भी होगा, 5 का रक्षा होगा, स्त्री का रक्षा होगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये जितना तैयारी बना के बैठा हूँ ना इस खोपड़ी में, वो सामने का आईबी वाले नहीं पकड़ पाएंगे। पकड़ने की जरूरत ही नहीं, उनका काम है खुद। वो लोग बहुत सारे आर्मी वाले, पुलिस वाले खुद ज्वाइन करेंगे इसमें। समाज भी कहाँ पे रहेगा मीटिंग ये? अभी मैं आज शाम में धर्म सेना से बैठ के बात करूंगा, एक जगह पे भाषण ले लेंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कल, बताऊंगा कल, ठीक है। ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। सभा में लूंगा। थैंक यू हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।